हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज जानने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो काफ़ी से काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप लोग कमेंट करिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से गया, वो सारे क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं आए थे, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम गया है वो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करिए। और साथ में एक लाइक का ऑप्शन दिखेगा तो वो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे जैसा कि आप लोग की स्क्रीन के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ और सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को ये पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद आप लोग को एसएससी जेई लेवल के बाद में या फिर अन्य सारी विशेष नौकरियों के बेस पे आप लोग को एक चैनल ओपन किया गया है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप उनको उस चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम खत्म होने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरकारी लेवल के बेस पे जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला आता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामिति का रेखा और तथा इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है, फिगर सहित आपको रटना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लेथ एसोसोर्स तथा लेथ ऑपरेशन का वर्गीकरण कीजिए। लेथ एसोसोर्स स्रोत जिसे बोलते हैं और लेथ ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लेथ मशीन को समझाइए तथा चित्र बनाकर 10 पार्ट के बारे में आपको बताना है। लेथ मशीन क्या होती है और इनके जो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग को टूल वगैरह हो जाते हैं, चक वगैरह हो जाते हैं, तो इनके 10 पार्ट के बारे में आप लोग को बताना है। डिफिनीशन, छोटी छोटी डिफिनीशन भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोरिंग संक्रियाएं क्या होती हैं, बोरिंग प्रोसेस क्या होता है, बोरिंग मशीन क्या होती है, बोरिंग संक्रिया ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, इनका फिगर सहित आप लोग को वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सेपर मशीन तथा प्लेनर मशीन में को समझाइए और इनके बीच में अंतर भी आ सकता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा, सेपर मशीन तथा प्लेनर मशीन में क्या अंतर होता है, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मिलिंग मशीन को समझाइए, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा मिलिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। मिलिंग मशीन के बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा, इनका ऑपरेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, अप मिलिंग डाउन मिलिंग क्या होता है, ये सभी टॉपिक के बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ड्रिलिंग मशीन का वर्गीकरण कीजिए तथा ड्रिलिंग मशीन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। मतलब ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, इनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, और साथ में इनमें जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी एक प्रकार के मिलिंग मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए। आप किसी भी मशीन के बारे में, आप लोग को मैंने 4 मशीन के बारे में, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और मतलब 2 टॉपिक और बताया था, चारों में से किसी एक के बारे में आप लोग को मैं मिलिंग मशीन के बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा और किसी के भी बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, किसी एक प्रकार के मिलिंग मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए। आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो इसी टाइप में आएगा। ठीक है, चारों की, या हो सकता है कभी नाम पूछ लिया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 ही मिलिंग मशीन के बारे में ज़्यादा अधिकतर पूछा जाता है, तो दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोरिंग मशीन क्या होती है और बोरिंग मशीन का स्वच्छ चित्र बनाइए। बोरिंग मशीन क्या होता है, इसका फिगर सहित आप लोग को वर्णन लिखने के लिए भी आ सकता है। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं बोरिंग मशीन में, इनके भी बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, जिक्स और पिक्चर्स क्या होता है, जिक्स पिक्चर्स में अंतर क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है। दोनों टॉपिक के बारे में, जिक्स के बारे में अलग अलग टॉपिक भी पूछा जा सकता है। जिक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक जिक्स के बारे में बताइए फिगर सहित। पिक्चर्स उसी प्रकार से हो सकता है।
कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जिग बोरिंग की मशीन का वर्णन कीजिए। जिग बोरिंग क्या होता है, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अवस्थापन का मूल सिद्धांत 1 2 3, जो अवस्थापन प्रिंसिपल ऑफ 1 2 3, ठीक है। कहने का मतलब है जब कोई जॉब को दिया जाता है तो उसे किस प्रकार से फिक्स किया जाता है, चारों बेस पर, टॉप फ्रंट साइड, ठीक है, चारों बेस पर, तीनों बेस पर किस प्रकार से फिक्स किया जाता है, तो इनके बारे में आप लोग को ये क्या कहता है, अवस्थापन का सिद्धांत कहता है। तो उन्हीं के बारे में आप पूर्ण रूप से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, अल्ट्रासोनिक मशीन यूएसएम क्या होता है, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से फिगर सहित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण रूप से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर लेथ तथा टैरेट लेथ में क्या अंतर होता है, पूर्ण रूप से फिगर सहित आप लोग को वर्णन लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कैपेसिटर टैरेट लेथ क्या होता है किसी एक के बारे में सचित्र वर्णन लिखने के लिए आ सकता है, या फिर अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। तीनों क्वेश्चन आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मशीन से क्या तात्पर्य है और औजार चयन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब मशीन क्या होता है इससे क्यों परिभाषित कीजिए, और जो भी उसमें टूल लगते हैं, ठीक है, उन्हें किस रूप से चयन किया जाता है। जैसा कि आप लोग को हाई स्पीड स्टील हो गया, कार्बाइड हो गया, तो उनका किस लेवल पर उसका जो टूल यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से चयन किया जाता है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लिए होंगे, इन सभी टॉपिक का आंसर उस पीडीएफ में होगी। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पहला देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन, छीलनों का वर्गीकरण कीजिए। छीलन क्या होते हैं और वहीं पे कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक के बारे में वर्णन लिखने के लिए आ सकता है, या फिर टाइप के बारे में अंतर लिखने के लिए आ सकता है। दोनों टाइप के बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, धातु कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और तथा औजार निर्माण समझाइए। मतलब धातु कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं तथा औजार निर्माण समझाइए, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, टूल से आप क्या तात्पर्य है और औजार आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। टूल आय क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, किसके कारण वो औजार टूटता है, किसके कारण उसमें विकार उत्पन्न होता है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक को समझाइए और सचित्र वर्णन लिखने के लिए भी आता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसके बीच में अंतर भी आ सकता है, हेड स्टॉक टेल स्टॉक क्या होता है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, मिलिंग संक्रियाएं कौन सी होती हैं और अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग को समझाइए, फिगर सहित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सीएनसी खराद पर टिप्पणी लिखिए। सीएनसी मशीन क्या होती है, इनके बारे में आप थोड़ा जानकारी लेना है और नेक्स्ट क्लासेस में मतलब 6 सेमेस्टर में आप लोग को सीएनसी मशीन की एक बुक है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोरिंग तथा ड्रिलिंग मशीन में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है, टिप्पणी स्पष्ट लिखने के लिए आ सकता है या फिर अंतर लिखने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सेपर प्लेनर तथा स्लॉटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके बीच में अंतर भी आ सकता है। तीनों क्वेश्चन के बारे में सेपर, प्लेनर तथा स्लॉटर पर अंतर भी आता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अपघर्षक क्या होता है, ग्राइंडिंग जिसे बोलते हैं, अपघर्षक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और दोनों में भी अंतर लिखने के लिए आ सकता है। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों के बारे में आप लोग को अंतर लिखने के लिए आ सकता है और एक एक एग्जाम्पल जरूर बताइएगा जब डिफिनीशन लिखेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आता है 26 नंबर का क्वेश्चन, किन्हीं 5 कर्तन औजार के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से बताना है। टूल जो होते हैं, ठीक है,
टूल के बारे में आप लोग को, किन्हीं 5 टूल के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हाई स्पीड स्टील तथा कार्बाइड के बीच में तुलना कीजिए, मतलब अंतर क्या होता है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% है ऐसा कि आने वाला है इस बार। मरोड़ी वर्मा को परिभाषित कीजिए और चित्र सहित वर्णन कीजिए। मरोड़ी वर्मा क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में, इसका कार्य क्या होता है, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, चित्र सहित और जो भी मेन पार्ट होते हैं इनके भी बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउंटर बोरिंग क्या होता है, काउंटर सिंक क्या होता है, रीमर तथा रीमिंग क्या होता है, टेपिंग क्या होता है, लैपिंग और बोरिंग क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन सभी टॉपिक के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, प्लेनिंग तथा स्लॉटिंग का सिद्धांत क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रिल जिग और ड्रिल बुश में अंतर क्या होता है, इनको परिभाषित करने के लिए भी आ सकता है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कर्तन तरल को परिभाषित कीजिए तथा इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे कर्तन तरल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनके कार्य क्या होते हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन आता है, विद्युत विसर्जन मशीन क्या होता है, यानी ईडीएम को परिभाषित कीजिए और इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग अगर याद करते हैं तो 100% श्योर है कि आप लोग को एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होने वाली है अगर आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर इन क्वेश्चनों का जवाब लेना है, इन क्वेश्चनों का आंसर चाहिए तो आप कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपका टाइम है, 39 रुपये आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको PDF प्राप्त कर जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।